नमस्ते भाई और भाइयों की बहनों। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ग्रीन 51 में। तो जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, हमारा 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है और आज हमारा 69वां दिन है। और स्टिल हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, इन सब के बारे में डिटेल में ढंग से सीख रहे हैं। और बेसिकली मेरा चैलेंज भी है कि 0 से लेकर 100 डे तक मैं कितनी ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता हूँ। तो आज हम लोगों ने निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन किया है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप लोग का। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपन निफ्टी का मार्केट प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अब भाई देखो मार्केट में कल क्या होगा और किस प्रकार से माहौल चलेगा। और ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, वीकली उस पे टाइम फ्रेम पे। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है माहौल। मार्केट 2020 से अभी तक सिर्फ ऊपर की तरफ भागे जा रहा है। तो अपने को ये चीज़ तो कंफर्म है, मार्केट आने वाले कुछ समय में 30,000 तक भी जाएगा अब तो। और अभी वो यहाँ से 9,000 ऊपर है और मुझे पूरी गारंटी है अगले 1 या 2 साल में इतना ऊपर पहुँच जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ और किस तरीके से क्या कर रहा हूँ और क्या हो सकता है माहौल कल का। तो बिना किसी देरी के, और अगर तुम चाहो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो देखो मार्केट इतना अच्छा पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद इसने एक और पैटर्न बनाया, ठीक है। उसका अपन इसको क्या बोल सकते हैं, रीटेस्ट और ब्रेकआउट दोनों। फिर उसके बाद मार्केट को देखो तुम लोग, पिछले 4-5 हफ्तों से मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। और अभी कुछ समय के लिए रुका हुआ है और अपने अगले कुछ टारगेट जो इतने दिख रहे हैं आप लोगों को, जो 21,200 कुछ तक भी है, और भी बड़े बड़े टारगेट है बल्कि। और फिर अपना लास्ट टारगेट है वो 30,200 का है। और वहाँ तक जाने में मार्केट थोड़ा समय भी लगाएगा। अभी तो बेसिक्स है ना भाई, सबको पता है इतनी आसानी से कहीं नहीं जाता मार्केट। मार्केट घूम फिर के ऊपर नीचे सब जगह करके फिर जाता है, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं एक बार डे 1 का टाइम फ्रेम और उस पर चेक करते हैं अपना ये छोटा वाला पैटर्न जो किस तरीके से काम कर रहा है। देखो आप इसको अगर देखोगे तो एक तरीके से फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न जितना बड़ा होता है उतना बड़ा टारगेट देता है वो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अभी तक आधा टारगेट हुआ है और आधा और बचा हुआ है और वो लेके जाएगा इसको 23,000 तक, ठीक है। और ये अपनी डे 1 के हिसाब से। और अपन देखो ट्रेड कैसे लेता हूँ मैं तुम्हें, एक सबसे बेसिक मतलब बैन मेरी देखो कुतिया बहुत तेज़ बहुत तेज़, तो उसके लिए सॉरी अगर तुम्हें आवाज़ आ रही हो तो। पर मैं शुरू करता हूँ। तो देखो मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ कि मेरा जो लॉजिक वॉजिक सब होता है उसके हिसाब से बताता हूँ तुम्हें। मैं वीकली, मंथली और है ना डे पे और 1 घंटे पे, इन तीनों चारों चीज़ों पे टाइम फ्रेम पे पहले मैं एनालिसिस करता हूँ कौन सा पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट घूम सकता है नहीं घूम सकता, और फिर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो देखो भाई मार्केट में इतना बड़ा पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट मिला, वापस मार्केट उसमें घुसा और एक नया पैटर्न बनाया। और इसको दूर से देखोगे तो फ्लैग पैटर्न दिख रहा है और उसका उतना बड़ा टारगेट भी दे रहा है। तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, सब कुछ किया, और फिर देखो तुम लोग क्या बाइंग हुई है मार्केट में भाई। और ये ऑपरेटर जब आते हैं ना, मतलब इंस्टीट्यूट वाले और ये सब लोग, ये लोग बहुत बड़ा बड़ा टारगेट लेते हैं भाई, छोटे मोटे में बाहर नहीं निकलते हैं। सही बता रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है। तो अब उन लोगों का मैं जो तुम्हें बेसिक टारगेट होगा वो मैं किस तरीके से निकालता हूँ, मैं सीधा आता हूँ देखो 5 मिनट पर और 1 घंटा, और ये सबको अपन स्किप करते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं टारगेट किस तरीके से निकालता हूँ और कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। देखो अपन छोटे टाइम फ्रेम पे, तो अब पिछले कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, 2-3 दिन हो गए लगभग, मार्केट साइडवेज चल रहा है। क्यों चल रहा है मार्केट साइडवेज, क्योंकि मार्केट जो इतने शानदार गैप अप दे रहा था, ये दिख रहा हो तुम्हें, और ये ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा था, जाया जा रहा था कि एक्सटेंशन गैप देके, और फिर मार्केट जा भी ऊपर ही रहा था, नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है। तो मतलब फुल पावर से बाइंग चल रही थी। अब जब इतनी बाइंग हुई है नीचे से जो यहाँ तक पहुँचे वो लोग, अब वो थोड़ी तो भाई अपनी क्वांटिटी कम करेंगे, क्योंकि भाई इतना सारा पैसा लगाते हैं वो लोग, तो ऊपर नीचे चलना पड़ता है उन लोगों को थोड़ा बहुत। तो फिर वो अपना जो पैसा ऐसा निकाल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या फिर थोड़ा सा फॉल करने लग जाता है। फॉल का क्या मतलब होता है कि हल्का फुल्का सेलिंग आ रही है, बस थोड़ी बहुत और थोड़ी देर के लिए होती है, टेम्प्रेरी सेलिंग होती है, ठीक है। और फिर मार्केट क्या करता है, वापस से अपनी पोजीशन पे आता है और वापस भागने लग जाता है जैसे बाइंग दोबारा होती है। तो अभी देखो मार्केट ने आज इतना पैटर्न में क्या किया, सिर्फ एक ही जगह पे चलता रहा। मैंने तुम्हें बताया था टारगेट किस तरीके से होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हल्का सा कोई कुछ भी नहीं दिया, सेम जगह पे खुला, नीचे आया और अपने उसके ऊपर से थोड़ा सा ऊपर तक गया था, ठीक है। अपन इसको अगर थोड़ा सा चेंज करें, जो कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि रोज़ चेंज होता है वो एक तरीके से, जो अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट प्राइस एक्शन ये सब होता है। तो ये इतना ऊपर गया, नीचे गया, पैटर्न को वापस से छुआ, फिर ऊपर नीचे इतने से इसमें घूमे जा रहा था पूरे दिन। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड हो गया। तो अब अपन इस पर ट्रेड कैसे ले सकते थे, अपन स्कैल्पिंग कर सकते थे। आज के दिन अगर देखा जाए तो जब मार्केट साइडवेज होता है तो अपन स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आप अच्छी खासी ट्रेडें भी ढूंढ सकते हो। तो देखो भाई मार्केट यहाँ से चालू हुआ है, यहाँ से आप इतना अच्छा सेलिंग का वो पकड़ सकते थे, यहाँ से आप बाइंग का भी पकड़ सकते थे, और यहाँ पे भी आप लोग सही चीज़ें कर सकते थे अगर चाहते तो। और मैंने आज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भाई अपन ने इतने बड़े बड़े टारगेट पहले ही ले लिए, ठीक है। तो इसलिए भाई मार्केट का सीधा सा फॉर्म है, वो ऊपर जाएगा, कंसोलिडेशन पीरियड पे चलेगा या फिर फॉलिंग करेगा, हल्की फुल्की सेलिंग दिखाएगा। वो नीचे जाएगा, कंसोलिडेशन पीरियड करेगा या फिर हल्का फुल्का फॉलिंग दिखाएगा, बाइंग की तरफ जाएगा हल्का फुल्का, ठीक है। तो ये कुछ तरह के उनके फॉर्म होते हैं भाई, और ये बेसिकली चलते रहते हैं। और आपको देखना क्या है इसमें, ओवर ट्रेडिंग ना करे, पैटर्न ढूंढे, अपन 3-4 चीज़ों की कंफर्मेशन ले। अगर अपने को कैंडल स्टिक ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो इंडिकेटर की मदद ले अपन, कि भाई कब अपने को ब्रेकआउट ये सब मिलने वाले हैं, और उसी अकॉर्डिंग अपन ट्रेड ले, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि भाई अब कल के हिसाब से जो मेरे टारगेट होंगे वो भी बेसिकली यही होंगे। पहला क्या है अपना 21,104, दूसरा है 21,160, तीसरा अपना
21,250 का, ठीक है। और अपन चौथा टारगेट भी लेते हैं वो अपना 21,360 का, जो कि अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन तो मुझे लगता नहीं है। और नीचे की तरफ के बताता हूँ, क्योंकि इनकेस कुछ भी हो सकता है मार्केट यहाँ से क्या पता वापस सेलिंग की तरफ भी घूम जाए। हमेशा 50-50% रहती है संभावना। आपको बस पैटर्न्स ढूंढने हैं और उस पर एक सिक्का उछालना, अपना एक प्यारा सा मतलब एक ट्रेड लेनी है और उस पर बराबर स्टॉप लॉस लगाओ, बराबर टारगेट के हिसाब से चलो। अगर आपके टारगेट की तरफ लगातार जा रहा है वो, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ भाई। जितना प्रॉफिट हो रहा है लेके तो निकलो कम से कम। और अगर मिल गया है तो दोबारा मार्केट में मत आओ, फिर अगले दिन आओ, क्योंकि मार्केट रोज़ खुलेगा तुम बंद हो जाओगे। मैंने देखा लोग बाग आते हैं और हर साल नए नए आते हैं। समझो तो बहुत बड़ा, नहीं तो छोटा सा। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे के टारगेट बताता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे है। ये चीज़ मैं तुम्हें बहुत देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ तो ध्यान रखना। तो नीचे के टारगेट अपने 21,038 का, फिर दूसरा अपना 21,000 डॉट, और फिर अपना 20,950 का, ठीक है। ये अपने 3 टारगेट नीचे की तरफ के होंगे और ऊपर के भी 3 दे दिए मैंने तुम लोगों को। अब तुम लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, या तुम्हारी जो इच्छा याद भी रख सकते हो, जैसा तुम्हें सही लगे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कुछ कर देना, तुम्हारी इच्छा है स्वयं की। तो अपन मिलते हैं। जय श्री राम, बाय बाय। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। जय श्री राम।